हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन में। और अपन बात करेंगे पार्ट 2 की। ठीक है, तो पहला पार्ट आपने यदि पूरा नहीं देखा है तो पहले उसको कीजिए, क्योंकि वहां से अपन ने बेसिक जानकारी पूरी कवर की थी। और कल अपन ने बात की थी एचसीएफ ज्ञात करने की, और आज अपन बात कर रहे हैं एलसीएम ज्ञात करेंगे। आज अपन क्या करेंगे? एलसीएम आज अपन ज्ञात करेंगे। और आज से थोड़ा कुछ वीडियो बड़ा होगा तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत आप प्यारे से आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है पहला कि 24, 36, 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको? एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे? गुणनखंड विधि से करेंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको दिया है पहले 24, 36 और 40। इनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। क्या 2 का भाग जा रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल जा रहा है। तो आप 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 0। ठीक है, उसके बाद फिर 2 का देंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और ये 20 में 10 बार। फिर 2 का चला जाएगा साथियों, तो 2 तिया 6, 9 में नहीं जाता है और 10 में 5 बार चला जाता है। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, किसका देंगे? 3 का। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर आएगा 5। उसके बाद फिर अपन यहाँ पर देंगे 3 का, तो 1 में तो जाएगा नहीं, 3 एकम 3 और 5। और लास्ट में किसका जा रहा है साथियों? 5 का। तो 1, 1 और 1। यहाँ पर आप कहेंगे कि इनके जो गुणनखंड हुए हैं अपने पास वो हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये अपने इसके एलसीएम हो जाएगा। और गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब 8 तिया 24। कितना हो गया? 8 तिया 24 और 3 पंजे 15। इसको गुणा कर देंगे, 15 चौक 60 के 6, असल के 6 और यहाँ 0 और 30 और 360। तो यहाँ पर इसका गुणनफल कितना आएगा? 360। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा? 360। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 360। देख लीजिए एक बार, और फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट सवाल पर। तो देखो यहाँ पर 24, 36 और 40 का एलसीएम अपन ने ज्ञात किया है। तो इसका पहले गुणनखंड विधि के माध्यम से अपन इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। फिर जो इसके गुणनखंड टुकड़े आए हैं, गुणा हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड हुए हैं, इनको गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद कितना है अपने पास? 360। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 360। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन भी आपके पास इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है 66, 75 और है अपने पास 130 का एलसीएम। 130 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, अब एलसीएम आपको ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन भी आप लिख लीजिए चाहे तो। ऑप्शन है अपने पास इसके, ए ऑप्शन है अपना इसका 21,450 और बी ऑप्शन है इसका 20,450 और सी ऑप्शन है इसका 19,450 और डी ऑप्शन है इसका 18,450। अब साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको एलसीएम ज्ञात करना है और एलसीएम का तरीका अभी मैंने बताया है। तो कमेंट्स करके जल्दी से आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको तरीका वही लगाना है, अलग नहीं लगाना है। तो 66, 75 और कितना है? 130। साथियों सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि किसका भाग जा रहा है। तो यहाँ पर आप किसका भाग देंगे? क्योंकि 2 का भाग यहाँ नहीं जाएगा और 3 का भाग यहाँ पर नहीं जाएगा, तो 4 का नहीं देना है। 5 का भाग यहाँ पर आप देंगे लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो फिर किसका दीजिए आप? 6 का दीजिए, 7 का दीजिए। ठीक है, तो 7 का भाग यदि यहाँ पर आप देते हैं तो 9 7 63 भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बाद किसका जा रहा है भाई? किसका जा रहा है? तो वो आप यहाँ पर देखिए कि क्या 7 का जा रहा है, तो 7 का जा रहा है या फिर 8 का जा रहा है या फिर 9 का जा रहा है। तो जल्दी से आप कमेंट्स का आंसर बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो देखें पहले अपन भाग दे लेते हैं यहाँ पर
क्योंकि सबसे पहले अपने पास भाग जा रहा है यहाँ पर 2 का, किसका जा रहा है 2 का, 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसमें 75 में नहीं जाएगा साथियों 2 का, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब आगे देते हैं, अब आगे 3 का नहीं जाएगा, किसका देंगे फिर 5 का, 5 का इसमें नहीं जाएगा, 33 ऐसे लिख दिया अपन ने, 75 में 5 का भाग चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25 और 5 एकम 5 और 3 पंजे 15। फिर यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, सॉरी पहले 3 का भाग पहले जा रहा है अपने, 5 का आगे नहीं देना है, पहले जिसका जा रहा है पहले उसका देना है। ठीक है, तो 3 का भाग पहले जा रहा है, 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और इसमें 3 दूनी 6 नहीं जाएगा। उसके बाद अब 5 का देंगे, 5 का भाग जा रहा है तो ये 11 और 5 25 और 5 एकम 5, 5 तिया 15। फिर 5 का जा रहा है तो 5 का देंगे, 11 ऐसे ही और 5 एकम 5 और फिर 13 ऐसे ही, और फिर अपने पास क्या आएगा 11 का एक बार चला जाएगा और 13 में फिर 13 का एक बार चला जाएगा। अब यहाँ पर अपने पास जो संख्या आई है इसको गुणा करना है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 13, ये अपने पास संख्या आ गई। अब इसको अपन को गुणा करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ठीक है, और 30 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 150, 150 कितना जाएगा 150। अब 150 को यदि मैं 11 से गुणा करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 0, 11 पंजे 55 के 5 हासिल के 5, 11 और 5 16, 1650। अब 1650 को किससे गुणा करता हूं मैं 13 से, 0 13 पंजे 65 की 5 हासिल के 6, 78 78 और 6 कितने हो जाएंगे 84 हो जाएंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा, हासिल का 8, 13 और 8 21, तो 21,450 कितना आएगा 21,450। तो यहाँ पर 21,450 कौन सा आपका सही है, आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि गुणनखंड विधि के माध्यम से पहले 2 का दिया, फिर 3 का, फिर 5 का, 4 का नहीं देना है, 5 का, फिर 11 का और फिर कितने आ गया 13 का। और इनका भाग देने के बाद में इनके जो गुणा है, इधर वाली जो संख्याएं होती है इनका गुणा ही अपना क्या होता है एलसीएम होता है। इनका गुणा ही क्या होगा अपना एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को बात करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और यहाँ से भी आपका सभी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन ये टॉपिक होता है, एलसीएम एचसीएफ वाला सभी एग्जाम में होता है। यहाँ तक कि आपके रीजनिंग में भी इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है ये। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या, वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक संख्या, जो 1 से 10 तक, जो 1 से 10 तक की संख्याओं, 1 से 10 तक की संख्याओं से पूर्णतः विभाजित या विभाज्य है। तो ए ऑप्शन है 1680 और बी ऑप्शन है 840 और सी ऑप्शन है 25-20 और डी ऑप्शन है 50-40। अब साथियों बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यहाँ से आपको बताना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होती है। 1 से 10 तक की संख्या, अब देखो यदि मैं 1 लूंगा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का भाग समय जाता है। ठीक है, 2 यदि 2 का जा रहा है तो वहाँ 4 का भाग जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 है, और उसके बाद 3 का जाएगा तो यहाँ पर 9 का जा रहा है, 9 के, ठीक है, बड़ी संख्या 9 है। उसके बाद 4 है, तो यहाँ पर अपन मैं संख्या ले रहा हूँ कि 6, 7, 8, 9 और 10। यदि उनको भी ले लोगे आप, 1, 2, 3 को भी ले लोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो तभी आपका आंसर वही आएगा जो आना है। ठीक है, देख लीजिए, बल्कि मैं आपको यहाँ पर एक
सैंपल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यदि आप ऐसी संख्याएं लेंगे तब भी पहले किसका भाग देंगे? 2 का। तो 1 1 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 में नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 7 में नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 9 में नहीं जाएगा, 5 दूनी 10। यही संख्या आने वाली। और यहाँ पर भी यदि आप 2 का भाग देंगे तो देखो 3 दूनी 6 7 में नहीं जाएगा, 4 दूनी 8 और 9 में नहीं जाएगा और 5 दूनी 10। देखो वही संख्या यहाँ पर आपके पास आती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है। अब यदि आप इसके बाद 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 7 में नहीं जाएगा, पहले 2 का देंगे, सॉरी पहले 2 है अभी अपने पास तो 2 का ही देंगे। ठीक है, बड़ी संख्या नहीं लानी अपने को, पहले 2 है तो 3 7 4 9, तो यह 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4 और ये 5। फिर 2 का जाएगा तो 2 का ही देना है, तो 3 7 1 9 और 5। अब देना है आपको 3 का, 3 एकम 3, 7 1 3 3 9 और 5। फिर 3 का ही देना है क्योंकि 3 अपने पास हैं ऑलरेडी, तो 1 हो जाएगा अब, और फिर 1। अब किसका जाएगा यहाँ पर 5 का, और फिर किसका आ जाएगा लास्ट में 7 का, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा 1 और ये 7 1 और लास्ट में 1। तो ये संख्या अब यहाँ पर भी आप भाग देते हैं तो यहाँ 2 का ही देंगे। अब इनको मैं छोड़ देता हूँ, अभी 3 को ले लेता हूँ डायरेक्ट, या फिर ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 में नहीं जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा और 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं दिया, 7 में नहीं दिया और 4 है तो 2 बार चला जाएगा और फिर 9 में नहीं जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर 2 में देना है, तो 1 1 3 1 5 3 7 1 9 और 5। अब किसका देंगे? 3 का देंगे। तो देखो यहाँ पे 3 बार 2 का गया, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पर जो छोटी संख्या थी इनको नहीं लिया और कोई कारण यहाँ पर नहीं था। ठीक है, अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम आपका हो जाएगा पूर्णतया विभाजित को, वो छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास गुणनखंड आए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 3 पंजे 15, तो 15 चौक 60 के 0 हासिल के 6, 5 दूनी 10 और 6 16 160 हो गए। 160 को अब अपन गुणा करेंगे 7 से। 0 7 5 42 के 2 हासिल के 4, 7 4 11, 1120 छोड़ दिया गया कुछ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 3 पंजे 15, 15 चौको 60 के 0 हासिल के 6, 15 दूनी 30 और 6 36 हो गए और फिर 7 से करना है। बिल्कुल सॉरी, गलती हो गई थी। 0 7 5 42 के 2 हासिल के 4, 3 7 21 और 4 25, तो आंसर आएगा यहाँ पर आपका गुणा 25 20। कितना आएगा? 25 20। और 25 20 किस में आ रहा है? सी आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर मैंने छोटी संख्या छोड़ा क्योंकि बड़ी संख्या में सारी संख्या शामिल हो रही है, 6 7 8 9 और 10। इसका गुणनखंड विधि के माध्यम से किया तो इसका ये गुणनखंड अपने पास आया, तो इनको गुणा करने पर कितना आएगा? 25 20, आपका 2520 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन अब आपके लिए अब अगला क्वेश्चन है साथियों, वे है भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अपन बात करेंगे भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, और ये 3/4 6/7 और 8/9 का लस होगा, का आपको बताना है लस होगा। यहाँ आपको बताना है कि इसका लस क्या होगा। तो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ इसमें, 24/1 और बी ऑप्शन है 24/2 और सी ऑप्शन है आपका 23/1 और डी ऑप्शन है आपका 22/1। तो साथियों
यदि आपके पास भिन्न आ जाए, क्या आ जाए, भिन्न आ जाए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूले लिखाए थे, लेकिन फिर मैं वापस याद दिला रहा हूँ। यदि आपको भिन्नों का लस निकालना है, भिन्नों का यदि आपको लस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अंशों का लस बटा हरों का मस। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आपको यदि भिन्नों का लसा निकालना है तो ऊपर क्या आएगा, अंश का लसा आएगा और हर का लसा नीचे आएगा। यदि आपको मसा निकालना है तो ऊपर आपका मसा आ जाएगा और नीचे आपका लसा आ जाएगा। बस इतना ही अंतर होगा लस और मस में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके सामने अंश, अंक कौन कौन से हैं, 3, 6 और 8। इसका आपको लस निकालना है। अब इसका लस कैसे निकालना है, और एक आपके पास हर कौन से हैं, हर एक 4, 7 और 9। इसका क्या निकालना है आपको, मस है। तो साथियों 3, 6 और 8 का लस आप प्राप्त करेंगे तो पहले 2 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, फिर 2, यहाँ तो है 3, यहाँ भी 3, 2 दूनी 4, फिर 2 एक बार, 3 बार, 3 बार, और फिर 3 का 1, 1 और 1, तो इन गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो साथियों अंश का लस कितना आया, 24। कितना आएगा, 24। कितना जाएगा, 24। अब मस वो संख्या होती है, इन सबकी जो गुणनखंड है, क्या कोई कॉमन आएगा क्या, तो नहीं आएगा। 4 में 2 का ही भाग जाता है, 7 में 7 का ही भाग जाता है, किसी और का भाग नहीं जाएगा। 9 में 3 का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर एक सी संख्या है, तो इनका जो मस हो जाएगा साथियों, वो मस क्या हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो आपका जो यहाँ पर इन भिन्नों का जो लस होगा, वो लस होगा, तो मैंने कहा था कि पहले ऊपर आएगा लस, तो कितना है 24, फिर आएगा नीचे मस। तो 24/1 आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना कैसे क्वेश्चन को हल करना है, बहुत ईजी है। भिन्नों का लस मस बहुत ही सरल है, आप इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए अगला संख्या भिन्न दे रखी है, तो पहले जो ऊपर वाली संख्या ये कहलाती है अपनी अंश, 3, 6 और 8, और 3, 6, 8 का लस कितना आया, 24। अपन ने यहाँ से निकाल लिया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो लस कितना आ गया, 24। अब मस कोई किसका निकालना है, 4, 7, 9। अब 4, 7, 9 में ऐसी कोई संख्या है जिसका गुणनखंड 2 बार कॉमन आएगा, केवल क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। चाहो तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं 4 का गुणनखंड करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। और 7 का करूंगा तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि 7 एकम 7। उसके बाद 9 का करूंगा तो यहाँ पर 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ऐसा। तो अब इसमें कोई सी संख्या कॉमन नहीं आएगी। आप 4 का गुणनखंड करोगे तो 2 × 2 आएगा, 7 का 1 ही है, और 9 का 3 × 3 है, तो कोई संख्या कॉमन नहीं आएगी। तो इसका जो लस होगा वो कितना होगा, हो जाएगा अपना 1। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जो भिन्नों का जो लस होता है वो हो जाएगा अपना 24/1, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का आपको करना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देख लीजिए पहले। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, वही भिन्नों वाली बात करेंगे, क्योंकि अभी लस ज्ञात करेंगे, फिर मस भी ज्ञात करेंगे इसका। ठीक है, भिन्नों का मस भी कैसे निकालें, फॉर्मूला मैंने भी आपको बता दिया है, इस प्रकार का ही फॉर्मूला आपके। तो जैसे अगला क्वेश्चन है 1/3, 2/9 और 5/6 तथा 4/27 का लस होगा। जल्दी से आंसर देंगे, लस होगा, लस बताना है। ए ऑप्शन 1/54 और बी ऑप्शन है आपके सामने 10/27 और सी ऑप्शन है 20/3 और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर इसका लस बताना है, क्या आंसर यहाँ पर होगा। तो देखो आपके पास अंश क्या क्या है इसमें, तो आप बोलेंगे कि अंश इसमें जो अपने पास है वो 1 है, 2 है, 5 है और 4 है। तो इनका तो निकालना है आपको लस। क्या निकालना है, लस। लस मैं इधर निकाल के बता रहा हूँ, 1, 2, 5 और 4, इनका लस निकालेंगे तो पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 5 और 2 दूनी 4,
फिर 2 का भाग देंगे 1, 1, 5 और 1, और फिर किसका जाएगा 5 का। गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो इसका लसा कितना आ गया 20। तो आपको पता लग गया कि ऊपर कितना आने वाला है 20 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मसा बटा लसा आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब लसा ज्ञात करना हो तो भिन्नों के अंशों का लसा ऊपर आएगा। तो लसा 20 कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। लेकिन आपको हर का भी मसा निकालना है, 3, 9, 6 और 27। अब इसका निकालना है साथियों आपको मास है। तो देखो 3 का गुणनखंड 3 एकम 3, उसके बाद 9 का गुणनखंड तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, उसके बाद 6 का 2 तिया 6 और 3 एकम 3, उसके बाद 27 का तो 3 9 ती 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो साथियों इसमें केवल एक ही 3 आ रहा है, तो कॉमन क्या आएगा, केवल एक ही 3 कॉमन यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका मसा 3, मसा कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 20/3। हालांकि अपन को आंसर से ही पता लग गया था कि ऊपर 20 आएगा, तो आप ऐसे ही निकाल सकते थे एक ऑप्शन एक करके ही भी, यदि ऐसा ऑप्शन में वो तो कब ऐसा समस्या आएगी जब ऑप्शन ज़्यादा डीपली हो। मान लो यहाँ भी 20/27 होता है, यहाँ भी 20/54 होता है, तो फिर आपको समस्या थी, फिर आपको हर वाला देखना था, अन्यथा आपको नहीं देखना, एक में काम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, देखिए। और अब आपको निकालना है मासा। ये लसा निकाला और अब निकालेंगे अपन तीसरा क्वेश्चन मासा। मैं आपको एक जैसे 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन लेके चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए और आप अपने प्रैक्टिस भी लगाते रहिए। साथ के साथ इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आप उठाइए और उन क्वेश्चनों को ढूंढ के अपने पास जो सीट है, जो बुक्स है, उसमें ढूंढ के करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप देखते हैं आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे अपन इस निकालें, तो पहले जब चलो देखते हैं, भिन्न की बात कर रहे हैं तो पहले अभी मैंने बताया था पर और आपको याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 14/33 और 42/55 और आपको दिया है 21/22 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब साथियों जब आपको भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना है तो आपको याद रखना है कि जो अंश होते हैं, अंशों का मस तो ऊपर आएगा और हरों का लस नीचे आएगा। हरों का लस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब यहाँ पर आपके पास चीजें हैं, मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। अंश, अंश कौन कौन से हैं, तो वह है 14, 42 और 21। उसके बाद हर, हर कौन कौन सा है, 33, 55 और 22। अब यहाँ पर देखो कि पहले मैं यहाँ पर इसका मस निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर 14 का मस गुणनखंड करूँगा तो 7 और 7 एकम 7। 42 का निकालता हूँ मैं, गुणनखंड करता हूँ 42 का, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 ती 7 21 और 7 एकम 7। उसके बाद यदि मैं 21 का निकालता हूँ तो मेरे पास 3, 7 और 7 1। तो आप बोलेंगे कि इनमें जो मस होगा, एक तो 2 कॉमन आ रहा है सब में, 2 कॉमन नहीं आ रहा, सॉरी 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 सब में कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन क्या आ रहा है, 7, 7 और 7। तो यहाँ पर इनका जो मस होगा, मस कितना आएगा 7, मतलब आपका आंसर ऊपर तो कितना आएगा 7। अब इनका निकालना है लस है, तो इनका भी लस निकाल 33, 55 और 22। पहले देंगे 2 का, तो 33 में नहीं जाएगा, 55 में नहीं जाएगा और 22 में 11 बार। फिर देंगे 3 का, 3 एकम 3 और 55 में नहीं जाएगा। फिर देंगे 5 का, तो 11 और 55 में दिया तो 11 और फिर 11। अब इसमें नीचे कितना आएगा वो यहाँ पर आपको बताना है, तो इसको गुणा करेंगे तो 11 × 33 और 5 दूनी 10, तो 330 कितना जाएगा 330। तो यहाँ पर आपका इनका जो मस होगा वो कितना हो जाएगा 7/333। तो आपका तरीका वही है जो अभी अपन कर रहे थे, अलग बिल्कुल नहीं है। जब लसा पूछेगा तो ऊपर वाली संख्या जो अंश होते हैं उनका लसा आएगा, और जब मसा पूछेगा तो अंशों का क्या आएगा, मसा आएगा, ठीक है, और जो बचेगा तो नीचे कर देना, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है
और इस क्वेश्चन को आप करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 3/7 और 5/6 फिर 2/3 का मसप ज्ञात कीजिए, या क्या होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। 3/21, बी है 2/21, सी है 1/42 और डी है 5/42। ठीक है, अब तरीका तो वही है साथियों, तरीका तो कोई चेंज अपन करेंगे नहीं। ठीक है, जब तरीका वही है तो फिर करते हैं। तो यहाँ पर देखो अंश कौन कौन से हैं अंश, तो यहाँ पर 3, 5, 2 का म से निकालो। क्या निकालना है, म से। अब देखो ये ऐसी संख्या है जिसमें 3, 5 और 2 में म से क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि कॉमन केवल यहाँ पर 1 ही आएगा। तो ऊपर तो क्या आने वाला है, 1, मतलब आंसर 1 बटा क्या हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/42। ठीक है, अब हर का क्या निकालना है आपको, तो 7, 6 और 3। तो 7 का यदि मैं गुणनखंड करूंगा तो 1, 6 का करूंगा तो 2, 3 और 3 1, और 3 का करूंगा तो मैं 3 1। गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 इंटू 7, 7 8 56 के 6 अचल के 5 और 7 5 12, 126, 126। अपने ऑप्शन में नहीं है। एक बार चेक करना इसको, क्या समस्या हुई है भाई, इसको मसप है तो इसको एक बार चेक करना जल्दी से, और देखते हैं फिर क्या होता है इसमें। अरे सॉरी, अपन तो बात ही कर रहे थे ना यार, अपन तो बात कर रहे थे ल से निकाल रहे हैं, यहाँ से कॉमन थोड़ी देखेंगे। चलो यार, 7 ल से निकालना है इसका, ल से 7 6 3 हो गया यार, 2 3 दूनी 6, 3 7 और 3 1 1 और 7, तो 3 7 21 और 21 दूना 42। तो कितना जाएगा ये 42, और 42 अपने पास सही है, 1/42। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 42 बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना है, जब आपके पास घातें आ जाती है, संख्याएं घात में आ जाती है, तो उनका कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, घातों वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो घात वाली क्वेश्चन आ जा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है 4 की घात 7 और 4 की घात 5 और 4 की घात 6 और 4 की घात 4 का LCM क्या होगा। अब साथियों इसका LCM आपको निकालना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है। 4 की घात 8 और C है 4 की घात 9 और D है 5 की घात 5। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको लसा निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो सबसे बड़ी घात लेनी, सबसे बड़ी घात आपको लेनी होती है। यदि आपका क्या हो, इनका सबका आधार समान हो, यदि क्या हो, इनका सबका आधार समान हो, तो आधार ये होता है, घात ऊपर वाली थी, तो आधार सबका क्या है, समान है। जब आधार समान है तो सबसे बड़ी घात लेनी है। 4 की घात 7 5 6 4, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 7। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 की घात है 7, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही अंतर है। और यदि आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख रहा हूँ साथ में, यदि आपको LCM निकालना है तो फिर यहाँ क्या करनी है, सबसे छोटी घात लेनी, क्या लेनी है, सबसे छोटी घात यहाँ पर लेनी है। वो इसीलिए मैं क्वेश्चन 7 में लिख रहा हूँ। 7 की घात 6 8, 7 की घात 6, 7 की घात 5, 7 की घात 10, और इसका HCF 7 की घात 5, बी ऑप्शन है 7 की घात 8, सी ऑप्शन है 7 की घात 9 और डी ऑप्शन है 7 की घात 6।
तो साथियों जब आपको एचसीएफ निकालना हो तो यहाँ पर सबसे छोटी घात लेनी, क्या लेनी है, सबसे छोटी घात। अब सबसे छोटी घात क्या है, 7 की घात 5, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 की घात 5। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है कि ये जब आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी घात लेनी है जब आधार समान हो, और जब आधार समान हो तो एलसीएम में सबसे छोटी घात यहाँ पर आपको लेनी है। ठीक है, तो ये था साथियों आज का अपना टॉपिक, और कल क्वेश्चन और लेंगे जिसमें अपने क्वेश्चन होता है पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ऐसे जो इबारती क्वेश्चन होते हैं उनको अपन कर लेंगे। तो कल कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को अपन खत्म कर दें, क्लास को खत्म कर देंगे एलसीएम को अपन। तो पूरा देखें, अंत तक देखें, और अपने साथियों तक यदि आपको क्लास में क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो आप क्लास को अपने दोस्तों तक साथ जरूर शेयर करें। ठीक है साथियों, तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, राम राम।